Now, probe intensifies in the Swati Maliwal Slapgate case. On Monday, Delhi police took Bibhav Kumar to Delhi Chief Minister's residence to recreate the crime scene where Bibhav is said to have allegedly misbehaved with and assaulted Rajya Sabha MP Swati Maliwal. Aam Aadmi Party, on the other hand, claims conspiracy by the BJP. They allege that the Saffron Party was trying to make false allegations against them through Swati Maliwal. Meanwhile, Swati Maliwal responded to the criticism by Aam Aadmi Party, claimed that she was called as Lady Singham until she complained against Bibhav. And now Delhi ministers were spreading lies allegedly by calling her a BJP agent. She even added that everyone in the party was being asked to leak Maliwal's personal videos as well. स्वाति मालीवाल जी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश हुई। स्वाति मालीवाल जी को जब अरविंद केजरीवाल जी नहीं मिले तो उनके पीए विभव कुमार पे झूठे आरोप लगा दिए गए। लेकिन फिर से भगवान हमारे साथ था और स्वाति मालीवाल जी की वीडियो फुटेज पूरे देश के सामने आ गई। पूरे देश ने देख लिया कि जो स्वाति मालीवाल ने अपने एफआईआर में लिखा था वो सरासर झूठ था। उस वीडियो फुटेज से स्वाति मालीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। बीजेपी ने कई बार अरविंद केजरीवाल पे हमले की कोशिश की है, कोई पहली बार नहीं। और आज जगह जगह खुलेआम धमकी दी जा रही है। मेट्रो स्टेशन पे लिखकर धमकी दी जा रही है, हमला करने की धमकी दी जा रही है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे। मेरा सीधा आरोप है ये हमला करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है, बीजेपी के द्वारा है और इसका पूरा संचालन पीएमओ और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। महिला सुरक्षा पर मैं कोई बात करना नहीं चाहता, वरना केजरीवाल जी रूठ जाएंगे कि भाई निजी आरोप करते हैं। मगर भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मुख्यमंत्री आवास में किसी राज्यसभा सांसद महिला का पिटाई हो, वो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? नारी शक्ति की बात करता है, लेकिन दिल्ली में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में एक सांसद के साथ पिटाई होती है, लेकिन वो ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी का इसमें हाथ है। अब तो बड़ा आरोप वो ये लगा रहे हैं कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मरवाने पे जाती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी झूठ के बुनियाद पर खड़ी है और वैसे मैं कहता कि ये ड्रामेबाज पार्टी है, पर मैं आप शब्द इस्तेमाल करता हूं, ये नौटंकी पार्टी है। इनको मुद्दों से भटकाने की चैंपियनशिप है। ये मुद्दों पर जवाब नहीं देते हैं। आपको इतने दिन क्यों लग गए? आपके घर में महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, आप चुप रहे। आप अपने अखिलेश के सामने माइक इधर से उधर खिसकाते रहे। ये आपका जमीर बोलता है, ये आपकी सोच बोलती है, ये आपका दोहरा चरित्र बोलता है, ये आपका दोहरा चरित्र बोलता है और वो स्पष्ट जनता ने देखा है। आप बेनकाब हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके के हल्के आरोप लगा करके एक जिम्मेवार राष्ट्रीय पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये आपकी हताशा, आपका फ्रस्ट्रेशन। बेल पर तो आए हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट पर तो आए हैं, वापस जाना है और दूसरों को दोष देते हो। खुद करो शराब का घोटाला, खुद करो दवाई का घोटाला, खुद करो शिक्षा में घोटाला, खुद करो स्वास्थ्य में घोटाला, हर घोटाले पर घोटाला। तुम्हारे उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं, तुम्हारे मंत्री जेल में हैं और 2 दिन से नहीं है, साल हो रहे हैं। क्या बतलाता है इस बात? Now, Chief Minister Arvind Kejriwal is on a roadshow spree in the national capital where he's been breathing fire against the BJP. Listen in. कितनी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रखा है, सतेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मेरे को गिरफ्तार कर लिया,
परसों मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया, अब कह रहे आतिशी को भी गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी गिरफ्तार करेंगे। हमने प्रधानमंत्री चुना था, थानेदार थोड़ी चुना था। News coming in right now. Probe in Maliwal assault case intensifies. Cops to probe Bibhav's mobile data now. SIT to send reports to senior officials as well. Cops are probing CCTV and living room footage from the Chief Minister's residence. Cops also recreate the crime scene in the Chief Minister's residence. They took Bibhav Kumar to the Chief Minister's residence, the alleged scene of crime. Himanshu Mishra, my colleague, is joining me this morning for more on this. Himanshu, ये बताइए कि दिल्ली पुलिस अब किस तरह से इस केस में आगे बढ़ेगी, उनका अगला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले दिल्ली पुलिस जो कुछ भी सोमवार 13 मई की सुबह 9 बजे से 9:15 बजे के बीच हुआ, उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। उस पूरे घटनाक्रम को सेकेंड दर सेकेंड, फ्रेम दर फ्रेम उसको इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रही है कि जब वो कोर्ट में अगर अगली बार जाती है जब विभव को लेकर के, तो वो 5 दिन में क्या कुछ उसने इन्वेस्टिगेशन में क्या वो दिखा सकते हैं। इसके लिए पॉलमी देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस विक्टिम को लेकर के, स्वाति मालीवाल को लेकर के क्राइम स्पॉट जो कि सीएम हाउस है वहां पर पहुंची और पूरी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। जहां तक हो सकता है जो सीसीटीवी कैमरा, जिस जगह से उन्होंने बताया कि उन्होंने एंट्री की, जहां पर वो गई, जहां मारपीट हुई, जहां जहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा था, पुलिस ने उन सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मांगी। लेकिन जिसमें दिल्ली पुलिस का कहना था कि कुछ हिस्सा, क्रूशियल हिस्सा ब्लैंक था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है वहां पर और डीवीआर को दिल्ली पुलिस ने, हमने देखा कि रविवार के दिन डीवीआर को दिल्ली पुलिस ने सीज किया था और उसकी अब फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। उसमें से जो फुटेज है वो देखने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने विभव को पुलिस लेके पहुंचती है सोमवार शाम को और वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है उसी तरीके से जैसे स्वाति मालीवाल के साथ उन्होंने सीन को रिक्रिएट किया था और उस पूरे घटनाक्रम को, और उसमें ये देखने की कोशिश करती है कि क्या कुछ छिपाया जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर कोई कुछ भी छिपाता है तो वो चीज सामने आ जाएगी। अब आप देखिए, इसमें जो फुटेज निकले थे स्वाति मालीवाल के घर से बाहर निकाले जाने के, जिसमें उनके साथ सुरक्षा कर्मी है। जो मोबाइल फुटेज लीक हुआ था उसमें वो कह रही है 112 को कॉल कर दिया है। तो जो कुछ भी है वो बात का है। जब स्वाति मालीवाल एंटर कर रही थी और जब स्वाति मालीवाल का आरोप उनके साथ मारपीट हुआ, ये अभी इस्टेब्लिश करना बाकी है और इसी के लिए पुलिस की जांच जो एसआईटी बनाई गई है वो कर रही है। जी, हिमांशु, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। Now, the Enforcement Directorate has leveled a big charge of FCRA violations against the Aam Aadmi Party. AAP has been accused of receiving close to about 7 crore foreign funds against FCRA norms and manipulating the identities of donors. AAP MLA Durgesh Pathak has also been accused of siphoning off funds from Canada. The Enforcement Directorate wrote to MHA saying AAP received funding from people across 8 countries, adding that the details show multiple donors using the same credentials. The party allegedly amassed funds through campaigns in the US and Canada. The probe agency has claimed that 155 people who donated 404 times used the same passport. 201 people who donated 639 times used the same email ID, and 71 donors used the same mobile number. The total amount collected through these donations was 4 crores 68 lakh rupees. Aam Aadmi Party allegedly received foreign donations from US, Canada, Australia, New Zealand, Saudi Arabia, UAE, Kuwait and Oman. Meanwhile, Delhi Minister Atishi has rubbished the charges leveled against the Aam Aadmi Party, saying it's a BJP conspiracy, as they fear the people of Punjab and Delhi will stand with Kejriwal because he fulfilled his poll promises. मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहती हूं कि आप रोज रोज हम पे झूठे आरोप लगा लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता इन झूठे आरोपों का जवाब देगी। जो आज आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पता नहीं कहां से भूले बिसरे आरोप लेके आए हैं। ये कई साल पुराना मैटर है जिसमें आम आदमी पार्टी ईडी को, सीबीआई को, एमएचए को, इलेक्शन कमीशन को
पहले ही जवाब दे चुकी है। अरे केजरीवाल जी, अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है, 7 घोटालों की जांच बाकी। एक केजरीवाल की सरकार 3G सरकार है। पहला जी है घोटालों का, दूसरा है घूसखोरी का और तीसरा है घपलेबाजी का। ये केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार बताने वाले आज कट्टर बेईमानी के रास्ते पे चल गए हैं। इनको वोट के खातिर देश के साथ कॉम्प्रोमाइज करने में कोई तकलीफ नहीं है। ये राष्ट्रद्रोही काम एक बार थोड़ी ना लगा है। टेररिस्टों का पैसा इनको मिला पंजाब में, एक नहीं कई आरोप लगे। क्या ही जवाब देते हैं ये? My colleague Ashutosh is now joining us for more on this. Ashutosh, trouble seems to be mounting for Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party, especially now with the Enforcement Directorate writing to the MHA concerning illegal foreign funds that were received by the party. Well, the very interesting, the details that have been sent by the Enforcement Directorate to the MHA, the probe agency and the nodal probe agency in the FCRA violation case is actually the CBI. Remember, this is a matter of 10 years, this case pertaining 10 years old. And 2014, since all, there have been already made complaint to the Ministry of Home Affairs. And in 2015, February, one petition was even filed in Delhi High Court seeking a probe in the Aam Aadmi Party's foreign funding violation of FCRA. And I remember it was Wednesday and it was 18th or 17th of February 2015. It was the center government that had informed Delhi High Court that they have probed the foreign funding allegation of the Aam Aadmi Party and they found nothing in violation of those funding. So everything is on record because we have been covering every details related to that funding and such accusation. So this reminds me exactly what had happened 10 years ago. Yet again, it has been sent to the MHA, whether they're going to probe it again on the similar case because this foreign funding and FCRA designing of the software and application to receive funding was done by Ankit Lal, the then social media head team. So it was already storming. And if you remember, during 2015 campaign, that 2 crore bus that the party received 2 crore funding from companies who were actually in loss. Yet again in 2020 assembly election, the foreign funding issue was raised. And yet again, just on the eve of the elections, the similar foreign funding and violation of FCRA case has been raised. So it more looks like yet again a political storm, but we'll have to see whether they're going to be again another probe by Ministry of Home Affairs and what comes out substantially as far as these accusations are concerned. Ashutosh, thank you for joining us with all of those details.